Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter for the subject of educational research, and the title of Unit 2 is Types, Styles of Educational Research. This lecture is for the students of B.Ed 1.5, 2.5, 4 years, BS Education, M.Ed, MPhil and PhD. And our topic of discussion of today's lecture is types and styles of educational research. We will discover the topics in this unit are 2.1 for historical research, 2.2 descriptive research, 2.3 experimental research and 2.4 action research. Now we start with historical research 2.1. Historical research attempts to systematically recapture the complex nuances, the people, meanings, events, and even ideas of the past that have influenced and reshaped and shaped the present. Now, what does it mean? हिस्टोरिकल रिसर्च जो है ये एक ऐसी अटेम्प्ट है जो कि पास्ट के आइडियाज़ को, पास्ट के इवेंट्स को देखती है जो आज के टाइम पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। लाइक माजी में कुछ हुआ और उसके असरात आज के दौर में क्या हो रहे हैं, तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाएगी। उस आज के टाइम पे बैठ के हम हिस्ट्री में से कुछ चीज़ जब चेक करेंगे तो दैट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च। हम हिस्ट्री में से कुछ निकाल रहे हैं, हम हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम हिस्ट्री को फाइंड कर रहे हैं, दैट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च। नाउ हिस्टोरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सोर्सेज। अब जो रिसर्च कंडक्ट की जा रही है उसका डेटा कहाँ से लेंगे? ऑब्वियसली कहीं पे डेटा होगा तो हम डेटा लेंगे ना। तो उसके जो सोर्सेज हैं दैट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज इंक्लूडिंग अनपब्लिश्ड मटेरियल। अब यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। ये क्या है? प्राइमरी सोर्सेज जो हैं ये वो सोर्सेज हैं जिनको आई विटनेस कहा जाता है, मतलब आँखों देखा हाल, या फिर ऐसा बंदा जिसने जो है वो आँखों से वो चीज़ देखी है। मैं एग्ज़ाम्पल इसकी ऐसे दे देती हूँ कि हम आज से 1947 की जो जितनी भी स्ट्रगल्स हैं पाकिस्तान बनने की, हम उस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज क्या होंगे? हम चाहते हैं कि हमें जो है वो उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम का पता चले कि जिस वक्त वो जो फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कौन कौन मौजूद था, कैसे हुआ, कैसे डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए हमें उस टाइम का कोई बंदा चाहिए आज के टाइम पे, तो वो हमारे पास प्राइमरी सोर्स होगा। वो आई विटनेस जो उस जगह पे वहाँ बंदा मौजूद रहा है, या फिर उसके अलावा कोई ऐसे पब्लिक रिकॉर्ड्स, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसी लीगल मीटिंग्स के मिनट्स आपको मिल जाएं जिनमें आपको पता हो कि हाँ जी इस टाइम पे ये चीज़ हुई थी और इसमें ये पॉइंट्स थे। अभी के वो नहीं जो इंटरनेट पे हैं, वो जो ओरिजिनली वहाँ मौजूद थे हमें वो चाहिए। वो रिकॉर्डिंग्स चाहिए, वो लेटर्स हमें मिल जाएं, वो डायरीज आ जाएं, वो जर्नल, कुछ भी है जो फर्स्ट हैंड सोर्स होगा वो आपका प्राइमरी सोर्स कहलाया जाएगा। इधर वो यूनिवर्सिटी की कोई लाइब्रेरीज हो जाएंगी या फिर जो प्राइवेटली रनिंग कलेक्शंस होंगी, किसी बंदे के पास कोई हिस्टोरिकल सोसाइटी होगी, वहाँ से हम जो चीज़ें लेंगे वो प्राइमरी सोर्सेज मांगी। बट वी व्हेन कम्स टू वर्ड सेकेंडरी सोर्सेज, सो व्हाट आर दीज? सेकेंडरी सोर्सेज जो हैं ये ऑरल हो सकती हैं, ये रिटन हो सकती हैं, या फिर सेकेंड हैंड इवेंट्स हो सकते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ कि मैंने अभी यहाँ पे कहा कि मैं एक रिसर्च कंडक्ट करना चाह रही हूँ और देखना चाह रही हूँ कि 1947 की जो फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे उस टाइम पे क्या क्या हुआ था। फर्स्ट आई विल गो फॉर प्राइमरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स मेरे पास कौन होगा? मैं वहाँ का कोई बंदा देखूँगी जो उस टाइम पे उस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में था। अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं है
उस बंदे की फैमिली के लिंक में कोई ऐसा बंदा जो आज मौजूद है, जो उसका कोई बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, कोई भी है, उनसे मैं लूँ जिनको वो स्टोरी सुनाई गई थी कि हाँ जी फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें ऐसे ऐसे हुई थी, और मैं उससे वो रिकॉर्डिंग्स और वो सारी चीज़ें वहाँ से लूँ, तो वो मेरे पास सेकेंडरी सोर्स आएंगे। वो क्योंकि जो बातें एक बंदे ने खुद देखी, उसने किसी दूसरे को सुनाई, एंड देन आई एम गोइंग टू कलेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम देम, तो ये जो है वो सेकेंडरी सोर्सेज आ जाएंगे। इसके अलावा टेक्स्ट बुक्स आ गई, इंसाइक्लोपीडियाज आ गए, जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बायोग्राफीज हैं, या और भी कुछ रिकॉर्डिंग टाइप चीज़ें या कुछ भी हैं, तो वो सेकेंडरी सोर्सेज की टाइप में आएंगी। रिसर्च को कंडक्ट करने के कुछ स्टेप्स स्पेसिफिक तो होंगे कि जिनको हम लेके रिसर्च को कंडक्ट कर सकें। बेसिकली ये रिसर्च के वही बेसिक स्टेप्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी जो है ना वो चेंजिंग होंगी। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में जो स्टेप्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे जो ये 7 स्टेप्स हैं, जिसमें आपने पहले एक आइडिया को आइडेंटिफाई कर लिया, या आपने रिसर्च का कोई टॉपिक ले लिया, या फिर उस पर रिसर्च के क्वेश्चंस बना लिए। देन आपने उसका बैकग्राउंड का जो लिटरेचर रिव्यू है उसको किया, फिर आपने रिसर्च का जो आइडिया या क्वेश्चन है उसको रिफाइन किया। देन आपने वो हिस्टोरिकल मेथड्स जो हैं वो देखने हैं जो कि यूज़ होंगे उस स्टडी को कंडक्ट करने में। आफ्टर दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपने जो डेटा लेना है वो कौन सा सोर्स होगा, आइदर इट इज़ प्राइमरी और आइदर इट इज़ सेकेंडरी। देन you have to evaluate the authenticity and accuracy of sources material। जो sources जिनसे आपने डेटा लिया है वो कितना जो है वो एक्यूरेट होगा, वो कितना अथेंटिक होगा, वो मटेरियल्स कितने जो हैं वो एक्यूरेट होंगे। देन नंबर 7 विच इज़ एनालाइज द डेटा। अब आपने वो सब चीज़ें करनी, आपने अब आपके पास स्टेप है, आपने उस डेटा को एनालाइज किया। देन आपने एक नैरेटिव एक्सपोजिशन लिखनी है, एक नरेशन टाइप में आपने कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चीज़ें लिखनी है, उन फाइंडिंग्स को लिखना है जो कि आपको जो चीज़ें आपने मिली हैं। दैट्स आर द स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ये सब आप स्टेप्स करेंगे, देन यू हैव completed your historical research।